सबसे बड़ी चोट हमने भ्रष्टाचार पर मारी है। भ्रष्टाचार हर जगह पर, यानी उस समय कहानी क्या सुनते थे, एक मुख्यमंत्री के पास उनके क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति आ गया, नाम बताना ठीक नहीं, उनका साहब वहां पटवारी जो है मेरा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? 50 रुपए मांग रहा है। कहने लगा अच्छा 50 रुपए मांग रहा है, तुम कब चले थे गांव से? अरे कल चला था, शाम आया आप मिले नहीं, मुझे रात रहना पड़ गया। कब वापस जाओगे? साहब मेरा आज काम हो जाए वापस चला जाऊंगा। आने और जाने में पैसा किराया कितना लगा? कि साहब लगभग 150 रुपया लग गया है, 2 दिन खराब हो गए हैं। अरे वहीं 50 रुपए देके काम क्यों नहीं करा लिया? अब ये पढ़ाने वाले मुख्यमंत्री, हमने कहा गलत है। वो 50 भी दे रहा है, 500 भी दे रहा है, 1000 भी दे रहा है, 10,000 1 लाख पता नहीं क्या क्या दे रहा है। तो ये भ्रष्टाचार को जड़ से समूल नष्ट करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के दलाल होते थे और वो दलाल चक्कर काटते थे सब। सफेद सफेद कपड़े पहन लेना, मांड लगवा लेना, अपना रोब जमाना कि भाई तेरा काम है कि हाँ ये काम है, ये काम है, चल मैं कराऊंगा, कर मेरे गाड़ी में तेल डलवा और मैं चलता हूं चंडीगढ़, तू भी चल, 4 आदमी और साथ चलेंगे, उनका खाने पीने का खर्चा उसका 1000-2000 की भाई उसको कर देते थे, 5-10 हजार रुपया जेब से निकालते थे और उसके बाद कहते तेरा काम हो गया जा। और काम क्या होता था? एक ट्रांसफर कराना था मास्टर जी का। ट्रांसफर कराया, वो मास्टर शाम को घर पहुंचा, घर पहुंचते ही पीछे संदेश मिल गया तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया। यानी ये हालत। अब आप में से मुझे नहीं मालूम कि हमारे हरियाणा में जो पत्रकार है और वो 7 साल पुराने कौन कौन है, मैं पूछना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन जो 7 साल पहले पत्रकारिता करते थे, अब इन 7 सालों में तो शायद उनको कहानियां लगती होंगी उस समय की, लेकिन जो प्रत्यक्ष 7 साल पहले जानते हैं उस समय क्या स्थितियां थी हरियाणा में। चयन होते थे आईएएस के, एचसीएस के, मुख्यमंत्री को एक लिस्ट जाती थी, वो जहां से भी सिफारिशें चलती थी कि ये 5 जो एचसीएस लगाने हैं साहब फाइल पर साइन कर दो। उसमें 2 मुख्यमंत्री के भी होते होंगे, किसी और के भी होते होंगे, भाई भतीजा सब, और 5 एचसीएस हर साल लगा दिए जाते थे। एक आईएएस हर साल मुख्यमंत्री के कलम से लगता था। हमने कहा क्यों? कौन सा पैमाना है मुख्यमंत्री के पास ऐसा कि जो माथा देखकर ये पहचान सके कि योग्य एचसीएस बनेगा तो योग्यता के आधार पर काम करेगा कि नहीं करेगा? हमने कहा बंद करो सब। हमने वो सारे एचसीएस सब एग्जाम जो एंटाइटल्ड हैं उनसे फॉर्म भरवाओ, एग्जाम लो, उस एग्जाम में जितने लोग लेने हैं उससे 5 गुना लोगों को बुला करके उनमें इंटरव्यू करो। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत चीज देखनी होगी तो एचपीएससी देखेगा, उनको जो सिलेक्शन करनी है करेंगे, लेकिन कुछ योग्यता तो हो। आटे में नमक या नमक में आटा, अंतर बहुत होता है। मानो 25 में से 5 छांटने तो समझ में आता, 3000 में से कौन से 5 लेने हैं, तो कैसे माथा देख करके आप योग्यता नापोगे? तो हमने वो काम भी कर दिया। आईएएस भी जो जितने एम्प्लॉइज में से लिए जाते थे उन आईएएस को लेने के लिए भी हमने एग्जाम करा दिया। हमारे पिछले 5 साल के 5 आईएएस मैंने नहीं लगाए। 5 आईएएस चुनने के लिए 25 लोगों की लिस्ट यूपीएससी को भेज दी कि आप इनका इंटरव्यू लेकर के हमको 5 छांट के दे दो, हम आईएएस लगा देंगे। क्या हमारे पास सिफारिशें नहीं आती? खाली सिफारिशें नहीं, बड़ी बड़ी ऑफर्स, पर्ची और खर्ची जो शब्द प्रयोग किए हैं वो इसी के लिए किए हैं। तो मित्रों, ये भ्रष्टाचार खत्म करना, सर्विसेज में भ्रष्टाचार, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति, इन सब चीजों का जो सॉल्यूशन है, हमको लगा आईटी जो है वो सब चीजों का सॉल्यूशन है। आईटी के माध्यम से जितना ही, यानी आदमी का, मनुष्य का एक्सपोजर जितना कम रहेगा सर्विसेज में, ऑटोमाइजेशन, हाजिरी लगानी है तो बायोमेट्रिक से हाजिरी लगा करके क्यों नहीं जाए? ये अलग बात है, कोविड के कारण से वो सारा सिस्टम अभी बंद कर दिया है, क्योंकि उसके कारण से कुछ तकलीफें बायोमेट्रिक्स का निशान लगाने के लिए आई। लेकिन हमने लगातार जब से आईटी सिस्टम बायोमेट्रिक्स किया, हाजिरी एकदम जहां 50-60% लोग हाजिर होते थे, बाकी नहीं होते थे, 90-95% उपस्थिति होने लग गई। और जो उपस्थित नहीं होता था वो छुट्टी उसको लेनी पड़ती थी, वरना छुट्टी गया 8 दिन 10 दिन आया, पिछली हाजिरी लगाई और रजिस्टर पूरा पार किया। तो बायोमेट्रिक्स हमने किए। जितनी सेवाएं हैं सभी डिपार्टमेंट्स की वो हमने ऑनलाइन की। सरल पोर्टल ये हमने बनाए।
547 सेवाएं, जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, किसी को कोई क्लियरेंस लेनी है, कोई लाइसेंस लेना है, किसी को कोई बिल भरना है, किसी की कोई कंप्लेंट है, वो सब सेवाएं सरल पोर्टल ये बना करके, और हर शहर में कस्बे में जैसे बूथ होते हैं ऐसे सरल पोर्टल बना दिए कि अंत्योदय और सरल पोर्टल बना करके गरीब आदमी वहां जाए। अब उसको घंटा आधा घंटा इंतजार करनी पड़े तो वहां करे, वो दौड़ करके चंडीगढ़ ना आए, या छोटी छोटी बातों के लिए डीसी के दफ्तर चक्कर ना काटे। उसकी कोई ऐसी शिकायत है, मान लो लोकल हल होने वाले नहीं है, तो सीएम विंडो, आज लगभग 9.25 लाख सीएम विंडो के ऊपर 25 दिनों में एप्लीकेशन आई है, 9.25 लाख, और जिसके अंदर 8 लाख से ऊपर उनके सोल्यूशन हो गए हैं। यानी एक प्रकार से उनका एक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हो सकता है उसके अंदर कुछ एक्शन ऐसे भी हो जो उसके मनपसंद तरीके से नहीं हुए, क्योंकि शिकायत करने वाले सब सच्चाई बोलते हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की तकलीफ अपने कारणों से होती है, कोई ना कोई उससे कानून रूल नियम उसका उल्लंघन करते हैं, उसको भी उसके अंदर डालते हैं, तो उनको बताया जाता है। हर सीएम पोर्टल पर आने वाली हर शिकायत को हल करने के लिए सरकारी अधिकारी के साथ हमने विधानसभा में 3-3, 4-4 एमिनेंट पर्सन लगाए हैं पब्लिक में से, कि अपने आप अधिकारी या कर्मचारी उसका सॉल्यूशन ना करे। सॉल्यूशन करते समय वो जो एमिनेंट पर्सन है उनकी एक लिस्ट बनी है, उनको मैसेज भेजते हैं कि आप भी फलां दिन आओ, उनके भी साइन कराते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को खुद को संतुष्टि नहीं हो रही तो एमिनेंट पर्सन है वो उसकी संतुष्टि कराता है। तो इसलिए जनता की भागीदारी ये उसके अंदर कराते हैं। आईटी व्यवस्था में अब ये राशन है, राशन बांटने का काम, पहले खूब भ्रष्टाचार की कहानियां होती थी कि वो डिपो होल्डर इतना अनाज आया, उसने फर्जी कार्ड के ऊपर चढ़ा दिया और अनाज अपने पास रख लिया, 2 रुपए किलो उसको मिलता है और 20 रुपए किलो बेचता है। खुला भ्रष्टाचार है। हमने उसकी पीओएस मशीनें लगा करके, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें, बायोमेट्रिक सिस्टम से, कि परिवार का ही कोई आदमी जाएगा, एडल्ट मेंबर, वो जाएगा, अपना निशान लगाएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ इसी परिवार का सदस्य है, वो लेकर जाएगा, और जितना राशन ले जाएगा उतना ही चढ़ेगा। मानो कि उसको चाहिए था 20 किलो और वो लिया उसने 12 किलो, 8 किलो उसका नेट बैलेंस अगले महीने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, अगले महीने ले जा सकता है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई कि 1 नेशन 1 राशन, यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड, कि एक राशन कार्ड किसी भी प्रदेश का कहीं का भी होगा, आप किसी भी जगह जाकर के और राशन ले सकते हो। अभी भी 19,000 परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड तो बाहर प्रदेशों के बने हुए हैं, लेकिन राशन वो यहां ले रहे हैं। कई बार माइग्रेट करके आ जाते हैं, वहां राशन कार्ड बना हुआ, उसको दोबारा राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये आईटी से ही सब संभव हो पाया। आईटी हमारा जो कारगर सिस्टम इतना लागू हुआ कि उसके कारण से फर्जी कितनी बातें वो सब पकड़ी गई। जो सेवा देने वाले, कराने वाले ये बिचौली और जो दलाल थे, उनको उसमें पकड़ा, और पकड़ के कईयों के खिलाफ तो हमने केस भी बनाए। मित्रों, ये 2500 दिन पूर्व की अगर कहानी में याद करता हूं, तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला, जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं होता है, ये एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया, और आज हम 2500 दिन, मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद आज हम यहाँ खड़े हैं और आप लोगों के सामने मैं अपनी वो सारी बात, यानी एक जो हमने अपने इस प्रदेश के विकास में एक अनूठी इबारत लिखी है, नवनिर्माण में एक बुलंद इमारत खड़ी की है, उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा कि क्या क्या रास्ते हमने अपनाए और कैसे कैसे हम आगे पहुंचे हैं। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा।
फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।